पापा, मेरी अम्मी अब हमारे पास कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं बेटा, जहाँ पर वह चली गई है वहाँ से कोई नहीं आ सकता। बस अब हमें उसकी यादों के सहारे जिंदगी गुजारनी होगी और तुम हमेशा अच्छे काम करना, इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। हाँ पापा, मैं हमेशा ही अच्छा काम करूँगा। टिंकू की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। टिंकू अभी बहुत छोटा था, लेकिन वो बहुत समझदार भी था, क्योंकि अपनी माँ के बिछड़ने के दुख को उसने बहुत बहादुरी से सहा था। टिंकू की कुकू के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों के घर पास में ही थे। कुकू की मम्मा रानू चिड़िया ने टिंकू को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो अपने बेटे को जैसा प्यार करती थी, वैसे ही वो टिंकू को करती थी। आंटी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बेटा, बस दाने की तलाश में जाने लगी थी। तुम बताओ, कुछ खाकर आए हो या नहीं? नहीं आंटी, कल पापा को बहुत कम दाना मिला था, वो तो रात को खत्म हो गया था। आज पापा जल्दी गए हैं, वो जल्दी वापस आ जाएंगे दाना लेकर, फिर मैं खा लूँगा। टिंकू बेटा, ये तुमने कैसी बात की है? मेरे लिए तुम और कुकू दोनों एक जैसे हो। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ कि कुकू खाए और तुम भूखे रहो। तुम और कुकू, तुम दोनों मिलकर दाना खाओ और बाद में खेल लेना। और हाँ, घर से ज्यादा दूर नहीं जाना। ठीक है आंटी। आंटी, मैंने आपसे कुछ कहना था। क्या बेटा, क्या कहना था? आपका धन्यवाद आंटी। बेटा, माँ से धन्यवाद नहीं कहा करते। अगर दोबारा ऐसा कहोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी आंटी। अब जल्दी करो, जल्दी से दाना खाओ। और रानो वहाँ से चली जाती है और टिंकू दाना खाकर कुकू के साथ थोड़ा खेलकर अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तोता उड़ता उड़ता एक मकई के खेत में जाता है। उसे यह जगह बहुत अच्छी लगती है। वह सोचता है कि यहीं से कुछ दाने लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ, क्योंकि अब टिंकू की माँ घर में उसके पास नहीं थी और उसे टिंकू की हर समय चिंता रहती थी। वह जैसे ही मकई के खेत में उतरता है, एक खौफनाक राक्षस आकर उसे दबोच लेता है। मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा था और लंबी पूंछ वाले तोते का अब मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं पूनम रात में तुम्हारा खून पीकर अमर हो जाऊंगा। मगर मेरा बेटा घर में अकेला है। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी माँ मर गई, और अगर तुम मुझे भी मार दोगे तो मेरा बेटा ऐसे कैसे जिंदा रहेगा? मुझ पर दया करो, मुझे जाने दो अपने बेटे के पास। लेकिन वह राक्षस तोते की बातें अनसुनी करके उसे अपने गुफा की तरफ लेकर चला जाता है। शाम होते ही सब पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ वापस आ रहे थे, लेकिन टिंकू का पापा अभी तक नहीं आया था। आता भी कैसे? उसको तो जालिम राक्षस ने कैद कर लिया था। और ऐसे ही सूरज ढल गया। टिंकू, जो अपने माँ बाप के लाड़ प्यार में पला बड़ा था, वो ऊंची आवाज में रोने लगा, जिसकी आवाज सुनकर रानू चिड़िया और कुकू जल्दी ही उसके पास आ जाते हैं। मेरे पापा कहाँ चले गए? वो अभी तक नहीं आए। टिंकू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, पहले मेरी माँ मर गई, अब मेरे पापा खो गए। मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? मैं तन्हा रह गया। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा पापा दाना लेने कहीं दूर चले गए होंगे। तुम घबराओ नहीं, तुम तन्हा नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ। वो उसको अपने घोंसले में ले जाते हैं। टिंकू तो सिसकियां ले लेकर रो रहे था। कुकू, तुम टिंकू को हौसला दो, शायद वो तुम्हारी बात समझ जाए। और कुकू टिंकू को दिलासा देते हैं। ऐसे ही रात गहरी हो जाती है और टिंकू सिसकियां लेते लेते सो गया। मैं इस बच्चे को कब तक झूठी तसल्ली दूंगी? यह बात तो पक्की है कि तोते के साथ जरूर कोई हादसा पेश आया है, वरना वो जरूर अब तक लौट आता। आंटी, सारी रात गुजर गई, लेकिन मेरे पापा अभी तक नहीं आए। और कुकू झूठी तसल्ली देने के लिए झूठ बोलता है। टिंकू, मुझे अच्छी तरह से याद है जब एक दफा मेरी मम्मा भी रास्ता भूल गई थी। रानू और सुबह होते ही अपने घर वापस आ गई थी। कुकू, मुझे दाना लेने भी जाना है। तुम टिंकू का ख्याल रखना और उसे जो पास की नदी है वहाँ ले जाओ और उसके साथ खेल लेना, ताकि इसका जी लग जाए। जी मम्मा, मैं समझ गया। आप जाएं, मैं टिंकू को नदी की तरफ ले जाता हूँ और इसके साथ खेल कर आता हूँ। रानो दाना लेने चली जाती है और कुकू भी टिंकू को लेकर नदी की तरफ चला जाता है और वहाँ पर ठंडी छांव में जाकर बैठ जाते हैं। कुकू, तुम कितने नसीब वाले हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है। लेकिन टिंकू, मुझे अच्छे से याद है जब मेरे पापा मर गए थे, मेरा और मेरी मम्मा का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लेकिन समय के साथ साथ हमें सब्र आ गया। तुम्हें भी हौसला करना होगा।
टिंकू की नजर सामने वाले पेड़ बने घोंसले पर पड़ती है, जहाँ सांप बाज के बच्चे खाने ही वाला था। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। कुकू वो देखो, सामने वो खौफनाक सांप बाज के बच्चे को खाने वाला है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। और वो जल्दी सांप के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। कोई बचाओ, बहुत खतरनाक सांप है, कोई बचाओ, बाज के बच्चे को खा जाएगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना इसे छोड़कर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बच्चों, तुम कौन हो? मैं रानू चिड़िया का बेटा हूँ और ये टिंकू है। कुछ दिन पहले ही इसकी माँ मर गई और कल से ही इसके पापा कहीं खो गए हैं। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, ये तुम्हारा मुझ पर बड़ा एहसान है। टिंकू, ये मेरा जादुई बाल है जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया था। इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तुम इसे अपनी चोंच में लेकर और आंखों को बंद करके जिसके बारे में सोचोगे वो तुम्हें नजर आएगा, और जिस चीज पर इसे मुंह में रखकर फूंक मारोगे वह जलकर भस्म हो जाएगी। टिंकू और कुकू बाल लेकर वापस आ जाते हैं और वापस आकर रानू को सारी बात बताते हैं। मम्मा, इस अद्भुत शक्ति से टिंकू अपने पापा को ढूंढ लेगा। टिंकू वो बाल चोंच में दबाकर आंखें बंद करता है और अपने पापा के बारे में सोचता है, तो उसे अपना पापा एक पिंजरे में नजर आता है। आंटी, मैंने अपने पापा को बंद पिंजरे में देखा है। वो एक खौफनाक राक्षस की कैद में है। मुझे अपने पापा को बचाने के लिए जाना होगा। मामा, अगर आप मुझे भी इजाजत दे दें तो मैं टिंकू के साथ जाना चाहूँगा। हाँ बेटा, तुम जरूर जाओ, किसी की मदद करने में ही हमारी भलाई है। टिंकू और कुकू वहाँ से चले जाते हैं। वो जल्दी ही पहाड़ी की तरफ पहुँच जाते हैं। टिंकू, जल्दी से बाल को अपनी चोंच में लेकर सोचो कि तुम्हारे पापा के पास वो खौफनाक राक्षस गुफा में अभी भी अंदर है या नहीं। और टिंकू ऐसा ही करता है। नहीं, पापा मुझे अकेले ही पिंजरे में नजर आए हैं और मैंने ये भी पता कर लिया है कि वो गुफा सामने ही है। और वो जल्दी से गुफा के अंदर चले जाते हैं। टिंकू, मेरे बच्चे, तुम यहाँ कैसे? ये राक्षस बहुत जालिम है, ये तुम्हें भी कैद कर लेगा। तभी वो राक्षस भी वहाँ आ जाता है। कौन हो तुम? मैं टिंकू हूँ। मैं अपने पापा को यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। इतनी शक्ति है तुम में जो मेरा मुकाबला कर पाओगे? हाँ, मैं तुम्हारा मुकाबला करूँगा। इससे पहले वो राक्षस अपना कोई जादू करता। टिंकू ने वो जादुई बाल अपनी चोंच में रखा और राक्षस की तरफ फूंक मार देता है। राक्षस पल भर में जलकर राख हो जाता है और टिंकू अपने पापा को आजाद कराकर वहाँ से ले जाता